बड़े AC का सवाल नंबर 5। ठीक है, कह रहा है ABCD आयत है जिसमें प्रकार AC दोनों को A और C को समझना है। तो दर्शाइए ABCD एक वर्ग है और विकल्प BD को D और D को भी समझ विभाजित। तो हमें एक ABCD है, आयत है, क्या है आयत, ABCD आयत, ABCD आयत है जिसमें विकर्ण AC जो है वो कोणों A और C दोनों को समव्यापी करता है। AC जो है कोण A, विकर्ण AC कोण A व C को समविभाजित करता है, समविभाजित करता है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है नंबर 1 में ABCD वर्ग है, क्या है वर्ग है। और नंबर 2 में सिद्ध करना BD दोनों कोणों B और D को भी समविभाजित करता है। BD कोण B व D को समविभाजित करता है। ये दो सीधे सिद्ध करनी है। ठीक है, तो पहले हमें आयत सिद्ध करना है। ये वर्ग है और आयत दिया हुआ है, आयत क्या है दिया हुआ है। ठीक, देखिए उत्पत्ति में लिखेंगे ABCD आयत है। आयत होने के कारण से इसकी आमने सामने मिलन बराबर और समांतर होंगे, यानी कि AD बराबर BC और AB बराबर C। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा आयत है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर। ये सब कोण कितने होंगे 90, क्योंकि आयत है, क्या है आयत है, इसके विकर्ण बराबर होंगे। आयत है तो क्या कह देंगे, आयत के विकर्ण बराबर, आयत के विकर्ण बराबर AC बराबर
दिक्कत होता है। देखिए आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर भी। आयत का प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। कोण ए बी, कोण सी और डी 90 का होगा। आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं और एक दूसरे को समझ विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समझ विभाजित करते हैं। कितनी बात आपकी है? अब हमको ये सिद्ध करना है ए बी सी डी एक वर्ग है। कैसे करना? ए बी सी डी एक वर्ग है। तो वर्ग कब होगा? तब ये भुजा इसके बराबर होगी या ये भुजा इसके बराबर। कोई किरणकर तो भुजा बराबर हो जाए तो वो वर्ग बन जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये बात वो है। तो पहले ए सी क्या कर रहा है? कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। ये दिया है ना, ए सी विकर्ण ए सी कोण ए व कोण सी को समद्विभाजित करता। ये दिया हुआ प्रश्न में दिया है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा और 3 बराबर कोण 4। 1 बराबर कोण 2, 1 बराबर कोण 2 बराबर पूरा कोण कितने का? 90 का। अगर हम उसको आधा कर दें तो कितने हो जाएगा? 45। ये कोणों का मान अगर निकालने तो कितने निकलेंगे? 45। समझी? इसी के कोण सी 3 बराबर कोण 4 के। 3 कोण क्या होगा? 4 के बराबर। और ये भी कोण कितने हो जाएंगे? 90 के आगे। ये कोण 3 और 4 कितने हो? 45। ये भी तो आप तो एकदम सिंपल हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल एबीसी कैसे दे बोलेंगे? समझ पाओ होगा कौन पे कोई होगा? समझ पाओ जरूर अगर ध्यान दो कैसे तो होगा समझ या तो छोड़ो ऐसे कर लो। साधारण क्षमता से लगाए कैसे लगाए दे रहे? साधारण क्षमता आ गया किधर हो गया? अब कहाँ लगा? ये वीडियो बना रहा है फिर वो ए ओ बी कटा फिर वो ए ओ बी और ए ओ डी हो रही ये दोनों है। दोनों क्या है? ओ क्या है? अब आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। बस समांतर चतुर्भुज भी विकर्ण करते हैं और आयत भी करते हैं। ध्यान दे लो, मतलब ये विकर्णों का ताल बिंदु है तो ओ भी किसके बराबर होगा? ओ डी के। तो ओ बी बराबर ओ डी। क्यों? क्योंकि आयत के विकर्ण समद्विभाजित, आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। तो ये हो गया। और इस त्रिभुज का कोण 1 कोण 2 के
फिर वो ए ओ बी हम लिखेंगे तो भुजा एक को एस ए एस फिर में कौन सी मिलेगा जी एस या फिर वो ए ओ बी सर्वांशम फिर वो ए ओ ये दोनों सर्वांशम हो गए। सर्वांशम का मतलब होता है इसकी शेष सभी भुजाएं और शेष सभी कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, बराबर होंगे। इसलिए ए बी बराबर ए बी क्या हो गया ए बी के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ए बी के बराबर हो गया और ए बी किसके बराबर है सी डी के। ए बी किसके बराबर है क्यों? क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसी ए बी किसके बराबर है सीधी के। तो ए बी की जगह का ए बी बराबर सीधी और ए बी किसके बराबर है ये मैं शुरुआत में लिख दिया ए बी बराबर। देखिए ए बी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर होता है और ए डी बी सी। तो इस तरीके से आयत की चारों भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई। और आयत का प्रत्येक अंतः को कितने को होता है 90 का होता है, होता है नहीं होता आयत का होता है प्रत्येक को 90, तो वर्ग का भी होता है, किसका होता है वर्ग का भी होता है। इसलिए बोलो 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 ए बी सी डी वर्ग क्या है ये वर्ग। अब ए बी सी डी वर्ग हो गया। अब क्योंकि आप सीधे कह सकते हो चाहो तो वर्ग का विकर्ण क्या करते हैं कोणों को आर्डर करते हुए जाते हैं, लेकिन नहीं सिर्फ कहते हैं देखिए कैसे हो जाएगा। इधर आपका एक बात यह सिद्ध हो गई कि कोण एक बराबर कोण 3 के हो गया, कोण किसके बराबर हो गया 3 के। लड़के कोण एक बराबर कोण 3 के हो गया। अब देखते वो ए ओ बी फिर वो सी ओ बी में आगे बढ़ गया। देखो ए ओ बी और सी ओ बी, ए ओ बी ले लिया सी ओ बी के बिल्कुल लिए ए बी बराबर बी सी। ए बी किसके बराबर है बी सी के, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी क्या है ओबा है ये हमने सिद्ध कर दिया क्योंकि वर्ग है सिद्ध किया है ओ ए बराबर ओ सी विकल्प समविभाजित करते हैं, विकल्प समविभाजित करते हैं। तो ऐड इनमें से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम त्रिभुज सी ओ बी, ये दोनों सर्वांशम हो गए तो ये कोण इस कोण के 5 बराबर कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम त्रिभुज सी ओ बी ये सर्वांशम हो गए। कोण 7 बराबर कोण 7 क्या हो जाएगा कोण 8 के बराबर। इसलिए विकल्प विधि क्या कर रहा है कोण बी और बी को समविभाजित करता है। विकल्प विधि क्या करेगा कोण बी और कोण बी को समविभाजित करेगा, यानी विकल्प इसी लिख सकते विकल्प विधि बी डी कोण बी व
समझ विभाजित करता, समझ विभाजित करता, ये क्वेश्चन आता है, समझ विभाजित, ठीक है। दीदी का और दी को समझ विभाजित कर रहा है, ये ध्यान देना, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। ये सवाल पूरा हो गया आपका, स्टॉप करो।